हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा के हवाले से कि किस तरह आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं और बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के ही विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसको वहाँ पे जाके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं होगी। पासपोर्ट भी फ्रेश हो तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है अगर आपने कहीं ट्रैवल भी नहीं किया हुआ। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं वीडियो के एंड में जाके आपको सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं। सारी डिटेल बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करता हूँ, अगर आपके विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो आप कनाडा में जाके विज़िट वीज़ा को इजीली वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे ही आप उसको वर्क में कन्वर्ट करवाएंगे तो आप 3 से 4 साल में अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं तो आप 1 साल के अंदर ही आप वहाँ की शहरियत हासिल कर लेंगे कनाडा की। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करके कनाडा में बुला सकते हैं। आप डायरेक्ट उन्हें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से शहरियत ही दिलाकर कनाडा में बुलाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कनाडा ने आज तक जो भी ओपन किया प्रोग्राम उनमें से ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है कि वो विज़िट को वर्क में कन्वर्ट करने की इजाज़त दी हुई है और ये प्रोग्राम उन्होंने 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पे जाकर बताता हूँ कैसे कैसे सारा प्रोसेस है। जैसे ही आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं या किसी से अप्लाई करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है। जो मेन चीज़ आपकी वो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बहुत, और ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि मैं टूरिस्ट के लिए जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट नीचे मुझे शो हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने सारा प्रोसेस करना है। तो ये हमारे प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हमारे सामने आ गई है। तो ये देखें, सबसे पहले हमें उसने पूछा ही ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो हमसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगेगा। ठीक है, जैसे ही हम अप्लाई करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट के पेज पे जाएंगे, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एंड पे डॉक्यूमेंट का एक पेज आ जाता है। डॉक्यूमेंट के पेज पे हमने सारी डिटेल डालनी होती है, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। तो ये देखिए, ये अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए और इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है उसका डिटेल चाहिए, उसका कांटेक्ट चाहिए और प्रूफ है चाहिए कि आपका वही ये अकाउंट है। इसके अलावा आपको अकाउंट की डिटेल उन्होंने बताया हुआ है कि 6 महीने की एटलीस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें सारा बैलेंस वगैरह भी आपने शो करवाना है और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें अभी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको बाईपास करना है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन पे जाते हैं, उसके लिए आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। जितने देर आपके विज़िट का उन्हें बताएंगे कि मैं 10 दिन के लिए आया, तो आपके पास 10 दिन के पैसे होने चाहिए और अच्छे पैसे होने चाहिए। अगर आप 10 दिन के $500 आपके खर्चा आ रहा है तो आप 500 की बजाय 1000 लेकर जाए, रूम वगैरह लेकर जाए, तो आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अभी मैंने सर्च किया है गूगल पे, कैन प्लस प्रोसेसिंग टाइम, ये एक वीज़े का नाम है कनाडा का। तो ये देखिए, इसी का मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 5 दिन में आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और इसकी सारी डिटेल मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी लगाता हूँ। 5 दिन में आपको ये वीज़ा मिलेगा और इसकी जो फ़ीस है वो भी 185 कनेडियन डॉलर ही है। और इसके अलावा इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करो। इसमें सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप शादीशुदा तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वरना आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सिर्फ, तो ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये वीज़ा किन लोगों को मिलता है। सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो हमें यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा चाहिए होता है, जिसे B1 B2 विज़िट वीज़ा कहते हैं यूएसए का। उसके बाद हमें चाहिए होता है हमारा आईडी कार्ड। उसके बाद हमें चाहिए होता है हमारा पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप शादीशुदा है। तो दोस्तों, अगर आप डिवोर्स है तो आप डिवोर्स सर्टिफिकेट अपलोड करें, अगर सिंगल है तो इधर आपने कुछ भी अपलोड नहीं करता। अब यूएसए जो है वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा देता है। यूएसए में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। आपने अपनी वजह बतानी होती है कि मैं यूएसए क्यों जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा या नहीं। अगर आप उन्हें प्रोसेस के दौरान उन्हें प्रूफ कर देते हैं कि आप वापस आ जाएंगे अपने कंट्री में, तो आपको यूएसए वीज़ा दे देता है। अगर आपने यूएसए का विज़िट नहीं भी किया हुआ तब भी कनाडा आपको वीज़ा देगा।
क्योंकि आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लग चुका है। यूएसए का वीज़ा दोस्तों बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन यूएसए में आपको शहरियत बहुत मुश्किल से मिलती है। और जो कनाडा है, कनाडा में शहरियत बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है। तो ये एक बहुत आसान प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस के तहत कनाडा में मूव हो सकते हैं और पीआर ले सकते हैं, और बगैर इंग्लिश टेस्ट के ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बगैर इंग्लिश टेस्ट के कनाडा में चला जाऊं, अगर एक्सप्रेस एंट्री में पास नहीं हो रहे, इसके अलावा अगर आपको विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे वो नहीं लग रहा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे इतने एक्सपेंस नहीं लगाना चाहते, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपने यूएसए का वीज़ा लेना है। यूएसए का वीज़ा आपने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। मैं इसकी सारी डिटेल भी आने वाले दिनों में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है यूएसए का वीज़ा। ये बहुत आसान वीज़ा है, आप इसको ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी $185 फ़ीस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।